हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर्स में जो हमने CSS का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था उसे अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक नोटपैड फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ HTML कोड लिखा है। आप HTML, CSS या XHTML कोड्स लिखने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं या कोई HTML एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रीम वीवर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम शुरुआती दौर में अभी हम नोटपैड पे ही थोड़ा बहुत कोड करना सीखेंगे, उसके बाद हम ड्रीम वीवर पर जाएंगे। बेसिकली मेरे पास यहाँ एक बेसिक HTML वेब पेजेस के बॉडी टैग के अंदर मैंने एक H1 टैग लिखा है और कुछ कंटेंट उस H1 टैग के अंदर डाला है। यही हमारे पास ब्राउज़र में अगर इस फाइल को खोल के देखेंगे तो हमारे पास ये फ़ाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जिसमें एक H1 हेडिंग है जो कि डिफ़ॉल्ट कलर और साइज़ के अनुसार आपको वेब पेज पे या वेब ब्राउज़र पर दिख रहा है। अब इनलाइन CSS के थ्रू इस H1 हेडिंग को हम किस तरह से स्टाइल करेंगे वो हम अब इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि इनलाइन CSS हम टैग के अंदर हम डायरेक्टली लिखते हैं, तो हम H1 टैग के अंदर थोड़ा स्पेस दें एक और यहाँ लिखें स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपको जैसे कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी का आप यूज़ करें और उसकी वैल्यू आप यहाँ डाल दें। जो भी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू आपकी जाएगी यहाँ इसमें, तो आप बेसिकली फ़ोटोशॉप में देखकर भी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ दी है और उसको मैं अब सेव कर देता हूँ और इसी को आप ब्राउज़र में जाके फिर से रिफ़्रेश करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया हेडिंग का। आप और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देने की कोशिश करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 पिक्सल। अब आप इसे सेव करें और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखें तो अब हमारी जो हेडिंग है वो 16 पिक्सल की हो गई। इसके बाद हम इंटरनल CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ दिस इज़ इंटरनल CSS कर दिया है जो पहले इनलाइन CSS था, और इसको हम सेव एज कर लेंगे internal.cs_css ऑल फाइल्स, और उसको आप सेव कर लें। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंटरनल CSS हम हेड टैग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टाइल टैग डिफ़ाइन करें और इसके अंदर मैं रूल डिफ़ाइन करूँगा H1 रूल, H1 कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसी के अंदर फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कलर #4522D1 और फॉन्ट साइज़ भी डिफ़ाइन कर दें, 24 पिक्सल हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। इसे कर दें आप सेव और फाइल को सेव करके ब्राउज़र के अंदर उस फाइल को आप खोल लें internal._css। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा H1 टैग को इंटरनल CSS से स्टाइल कर दिया है। इसी तरह हम एक्सटर्नल CSS भी देख लेते हैं। मेरे पास अब यहाँ पे एक वेब पेज है जिसमें मैंने H1 टैग के अंदर कंटेंट डिफ़ाइन किया है, दिस इज़ एक्सटर्नल CSS, और इसी वेब पेज को अगर हम ब्राउज़र में देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मुझे एक्सटर्नल CSS डिफ़ाइन करने के लिए एक नई फ़ाइल बनानी है। मैं यहाँ से न्यू फाइल कर लेता हूँ, इसे सेव कर लें आप और एक नई फ़ाइल बना लें, और यहाँ पे आप जो रूल हमने पहले इंटरनल में डिफ़ाइन किया था वही हम अब एक नई फ़ाइल में डिफ़ाइन करेंगे। H1 कर्ली ब्रेसेस कलर #3452D1 और फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, और इसे हम सेव एज कर देंगे। जहाँ हमारी HTML फाइल है उसी के पास में हम इसे style.css नाम से हम इसे अब सेव कर देंगे, सेव। अब हम खोल लेते हैं अपनी पुरानी HTML फाइल external_css.html।
अब इस HTML कोड में हम हेड टैग के अंदर अपना लिंक कोड लिखेंगे ताकि हम अपना .css फाइल जो हमने बनाई है उसे हम इस HTML वेब पेज पे हम उसे लिंक करा सकें। तो हेड टैग के अंदर आपको लिखना है लिंक स्पेस REL यानी कि रिलेशन, और डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे कि हमें किस चीज़ से इसे रिलेट कराना है, स्टाइल शीट, फिर स्पेस बार दें इसके बाद, फिर हमें टाइप डिफ़ाइन करना पड़ेगा। टाइप में आप लिखें टेक्स्ट /CSS और फिर स्पेस बार दे के लिखें HREF यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस, और डबल कोट्स में आप पाथ दें जहाँ पे भी आपकी स्टाइल शीट पड़ी है। तो मेरी स्टाइल शीट मेरे इस HTML वेब पेज के पास ही पड़ी है, तो मुझे डायरेक्ट लिखना है स्टाइल शीट .css। अगर आपने अपनी स्टाइल शीट किसी फ़ोल्डर के अंदर डिफ़ाइन कर रखी है तो आप उस फोल्डर का नाम भी लिखेंगे, तो आपको फुल पाथ लिखना पड़ेगा अगर आपने फ़ोल्डर में उस फाइल को सेव कर रखी है। अभी मैंने हालांकि मेरी style.css HTML फाइल के पास ही पड़ी है, तो मुझे पाथ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे आप क्लोज़ कर दें और इस फाइल को कर दें सेव, और अपने जो ब्राउज़र है उसमें आप इस पेज को रिफ़्रेश कर लें तो देखें किस तरह से ये स्टाइल चेंज हो गई है अब अपनी H1 टैग की। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल फाइल CSS फाइल सेव करके उसे आप हेड टैग के अंदर लिंक के थ्रू आप इसे अटैच करा सकते हैं।